दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन आईएसएस यूनिवर्सिटी की दीवारों के पीछे छुपे हैं कुछ राज, कुछ कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। स्टूडेंट्स के बीच में बात होती है एक खौफनाक भूत की, जो रात के अंधेरे में घूमता है। यूनिवर्सिटी का ये पुराना कैंपस, यहाँ की वीरान इमारतों, ये सुनसान लॉन्स, ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे राज जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया। क्या ये सब स्टूडेंट्स के दिमाग का दाढ़ है, या फिर इन कहानियों में सच्चाई है? हॉस्टल के वो लंबे कॉरिडोर्स, अंधेरे कोने, जहां रोशनी भी नहीं पहुंच पटी, स्टूडेंट्स ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी है, ठंड महसूस की है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अंधेरे में किसी की परछाई देखी है। और ये सारी बातें दिल्ली यूनिवर्सिटी के माहौल को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं। एक हॉस्टल जो काफी पुराना है, उसके बारे में कहा जाता है कि वहीं ये सब कुछ होता है। इस हॉस्टल की दीवारों ने अनेक ऐसे किस्से देखे हैं जिन्हें सुनकर स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ गई। और इन सब में से भी ज्यादा डरावनी है रूम नंबर 91 की कहानी। निकुंज एक नया स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, नए सपने लेकर। यूस मिला रूम नंबर 91। उसने भी यह कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने सोचा ये सब अफवाहें होंगी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसे निकुंज कभी नहीं भूल पाएगा। वो रात भी दूसरी रातों की तरह थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, पुरानी बिल्डिंग अजीब सी आवाजें कर रही थी। निकुंज अपनी पढ़ाई में बिजी था, लेकिन यूस अजीब सा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। यूस अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो कोने में। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बारिश की वजह से हो रहा होगा, लेकिन ये आवाजें तेज होती गई। निकुंज के बदान में झंझोर सी दौड़ गई। उसने अपना डेस्क लैंप बैंड कर दिया, सोचा थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूं। जैसे ही वो बेड पर लेता, यूस लगा जैसे कोई रूम में है। उसकी अपनी हार्ट बीट यूस सुनाई देने लगी। अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया। अब तो वो आवाजें और भी तेज हो गई थी। निकुंज डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। वो जो भी था, कुछ देर और वही रहा और फिर गायब हो गया। अगली सुबह निकुंज को एक ऐसी सच्चाई पता चली जिससे उसके होश उड़ गए। रूम नंबर 91 का एक डार्क पास्ट था। कुछ साल पहले अरुण नाम का एक स्टूडेंट उस रूम में रहता था। अरुण इंटेलिजेंट था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन वो हमेशा से बुरी नींद से परेशान रहता था। यूस लगता था जैसे कोई यूस देख रहा है। उसने अपने फ्रेंड्स को बताया भी था कि यूस परछाइयां दिखती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। एक रात अरुण अपने रूम में डेड मिला। पुलिस ने केस सुसाइड का बता दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये आत्मा का काम है, उसी की आत्मा जो रूम नंबर 91 में रहती है। निकुंज ये सब सुनकर बहुत डर गया। उसने अरुण के बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए। यूस पता चला कि अरुण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। यूस हिस्ट्री और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में घंटों बिता रहता था, पुरानी किताबें पढ़ता रहता था। कुछ लोगों का कहना था कि अरुण ने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे उसे नहीं जानना चाहिए था, और उसकी वजह से एक बुरी शक्ति जाग गई। रूम नंबर 91 की कहानियां सिर्फ उस रूम तक ही सीमित नहीं थी। अभिजीत, जो उसी हॉस्टल में एक और रूम में रहता था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभिजीत को कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं था, जब तक उसके साथ एक ऐसी घटना नहीं हुई। एक रात उसका डॉग ब्रूनो, जो कि एक जर्मन शेफर्ड था, वो उसके रूम में जाने से मना करने लगा। ब्रूनो, जो कभी किसी से नहीं डरता था, वो दरवाजे पर खड़े खड़े कांपने लगा। उसकी दुम उसकी टांगों के बीच में थी। उसी रात अभिजीत ने अपने रूम में कुछ खुरचने की आवाज सुनी। उसने सोचा ब्रूनो होगा, यूं से अंदर आना है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो रूम बिल्कुल खाली था, ब्रूनो कहीं नहीं था। अभिजीत ने यूस हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ दिन बाद ब्रूनो कैंपस के पास एक पुराने क्वाइन के पास डेड मिला। अभिजीत बहुत दुखी था। यूस लग रहा था कि कोई उसके ब्रूनो को ले गया है। वो अपने आप को कोसने लगा। यूस लगने लगा कि जो भी रूम नंबर 91 में है, उसने ही ब्रूनो को मार दिया है। यह घटना सुनकर अभिजीत की लाइफ बदल गई।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये डरावनी कहानियां सिर्फ बॉयज हॉस्टल तक ही सीमित नहीं थी। सोनाली, जो कि इंद्रप्रस्था गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, उसके साथ भी एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक रात सोनाली और उसकी फ्रेंड्स बोरे हो रहे थे, तो उन्होंने वीजा बोर्ड खेलने का सोचा। वो सोनाली के रूम में जमा हुए कैंडल्स जलाए और शुरू हो गया वो खेल। जैसे ही उन्होंने प्लांचेट पर उंगलियां रखी, तेज हवा का झोंका आया और कैंडल्स बुझ गए। लड़की अंदर गई। उन्होंने सोचा शायद कोई विंडो खुला रह गया होगा, लेकिन जैसे ही प्लांचेट हिलना शुरू हुआ, उन्हें लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है। प्लांचेट अजीब अजीब मैसेजेस दे रहा था, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लड़कियां बहुत डर गई थी। उन्होंने खेल बैंड करने की कोशिश की, लेकिन प्लांचेट रुक ही नहीं रहा था। अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया और उन्हें लगा जैसे कोई है उनके साथ। एक एक करके सारी लड़कियां रूम से भाग गई और कसम खाई कि आज के बाद कभी वीजा बोर्ड नहीं खेलेंगे।